गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुखवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। और हम आपकी डिमांड पर शुरू कर रहे हैं कक्षा 11 का गणित। बच्चों की काफ़ी डिमांड आई है कि सर कक्षा 11 का गणित भी पढ़ाइए। आप बोर्ड क्लास तो पढ़ाते ही हैं, 10th और 12th की क्लासेस, लेकिन 11th क्लास को भी आप मत भूलिए। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 11 के गणित का पहला चैप्टर समुच्चय। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जोश और जुनून के साथ एक शायरी के साथ इस चैप्टर को शुरू करते हैं कि परवाह नहीं है उन लोगों की जो आज मुझे देते हैं ताने, कि परवाह नहीं है उन लोगों की जो आज मुझे देते हैं ताने, वही लोग एक दिन आएंगे हमसे हाथ मिलाने। ठीक है, तो आप इसकी फिक्र मत करिए कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हमें अपने पथ पर आगे बढ़ना है, निरंतर हमें अपने पथ पर आगे बढ़ना है, उन लोगों को जवाब देना है अपने काम से, अपने हौसले से। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम समुच्चय। तो समुच्चय क्या है, हम हेडिंग लगाएंगे समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेट। समुच्चय क्या है? समुच्चय एक वस्तुओं के का सुपरिभाषित और व्यवस्थित समूह है। जैसे हम लाइब्रेरी में पुस्तकों को रखते हैं, क्या सभी पुस्तकों को एक साथ रखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज ऐसा नहीं है सभी पुस्तकें हमने ऐसे ही रख दें। तो अगर उसमें से हम हिंदी की पुस्तक ढूंढना चाहें तो हमें काफ़ी दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी में पुस्तकों को सब्जेक्ट वाइज अलग अलग व्यवस्थित रूप से रखते हैं, उनको समूह में रखते हैं। हिंदी की पुस्तकों को हमने अलग रखा, मैथ की पुस्तकों को अलग रखा, साइंस की पुस्तकों को अलग रखा, सोशल साइंस की पुस्तकों को अलग रखा आदि। इस तरीके से हम पुस्तकों को लाइब्रेरी में सजाते हैं। तो वो क्या है, हमने मैथ की पुस्तकों को अलग रखा तो वो हो गया मैथ की पुस्तकों का संग्रह या समूह। हिंदी की पुस्तकों को एक अलग कॉलम में रखा तो वो हिंदी की पुस्तकों का संग्रह या समूह हो गया। तो इस तरीके से हम वस्तुओं को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी लिखते हैं परिभाषा। तो यहाँ पे वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय, या इसको सेट कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को हम क्या कहते हैं बेटे, समुच्चय कहते हैं। समझ गए? तो समुच्चय का विस्तार करने वाले जो हमारे गणितज्ञ थे वो कौन थे? जॉर्ज कैंटर, ये जर्मन के थे। कौन थे? जर्मन के गणितज्ञ थे। कौन? जॉर्ज कैंटर। ठीक है, जॉर्ज कैंटर नामक गणितज्ञ थे जिन्होंने समुच्चय का विकास किया था, समुच्चय का सिद्धांत दिया था। समुच्चय का सिद्धांत देने वाले गणितज्ञ कौन थे? जॉर्ज कैंटर। ठीक है, तो समुच्चय क्या हो गया बेटे? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह को ही हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब समुच्चय के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे। समुच्चय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं? ठीक है, समुच्चय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं? देखिए, समुच्चय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है ये हम जानेंगे।
कि पहला बिंदु हमारा क्या है कि सेट के यानी कि समुच्चय के लिए वस्तुएं, जो हम वस्तुएं लेते हैं, वस्तुएं भी ले सकते हैं, वस्तुओं को भी व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, उनके अवयव और सदस्य, ये सब क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, पर्यायवाची पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के पर्यायवाची पद कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि सेट को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बड़े अक्षरों से हम क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। तो सेट को प्रायः जो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर होते हैं, कैपिटल लेटर होते हैं, हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा कि सेट के अवयवों को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों या नंबर से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, या हम किससे प्रदर्शित करते हैं, नंबर्स यानी कि संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ABCD डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, Z तक जाएंगे, या 1 2 3 4 डॉट डॉट चलते रहेंगे इस तरीके से। तो ये हमारे नंबर्स हो गए, और ये क्या हो गए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर हो गए। ठीक है। तो चौथा बिंदु है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि समुच्चय के अवयवों को मंझले कोष्टक में व्यवस्थित रूप से लिखते हैं। जो समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको बेटे हमेशा मंझले कोष्टक में ही व्यवस्थित करते हैं। अगर मंझले कोष्टक में कोई भी अवयव लिखे हुए हैं, कोई भी संख्याएं लिखी हुई हैं, तो वो हमारा क्या है, एक समुच्चय का रूप है। ठीक है। तो ये हमारे समुच्चय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब इसके जानेंगे एग्जाम्पल, किस तरीके से हम समुच्चय में उनके अवयवों या संख्याओं को हम व्यवस्थित करते हैं। तो इसको मिटाएं। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल एक क्या है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि 1 से 10 तक की संख्याओं का क्या लिखेंगे, समुच्चय। 1 से 10 तक की संख्याओं का समुच्चय क्या लिखेंगे, तो हम इसको समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 से 10 तक ये सब हमारे क्या सभी नेचुरल नंबर है, तो इसको कैपिटल N से ले सकते हैं, कोई भी अक्षर ले सकते हो आप। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे कि दो अवयवों के बीच में अर्धविराम का उपयोग अवश्य करना है। ये नहीं आपने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, इनको हमने एक समुच्चय रूप में मंझले कोष्टक में लिख दिया, जिसको हम समुच्चय रूप कहते हैं। तो ये सभी संख्याएं हमने किसके रूप में लिख दी, समुच्चय के रूप में लिख दी। और ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे कहलाएंगे अवयव। क्या कहलाएंगे, अवयव कह सकते हो, घटक कह सकते हो। ठीक है। जैसे 1 भी अवयव हो गया, 2 भी अवयव है, 3, 4, 5। तो n के अवयव कितने हैं, 1 से लेकर 10 तक 10 अवयव हैं किसके, n के, यानी कि समुच्चय n के कितने अवयव हैं, 10 अवयव हैं। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इन सबके बीच में हम अर्धविराम यानी कि जो लगाते हैं कॉमा, ये कहलाता है बेटे हमारा, क्या कहलाता है, ये कहलाता है अर्ध विराम। तो इसका यूज करेंगे दो अवयवों के बीच में, हमेशा हम अर्ध विराम का यूज करके चलेंगे। अब यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल जान लो, क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं। तो पहले लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, ये 5 स्वर होते हैं। अब इनको समुच्चय के रूप में कैसे लिखेंगे,
अब यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय के रूप में, तो मान लेते हैं इसको ए, और क्या लिख दिया ए ई आई ओ यू, और ये सब क्या है, ये ए ई आई ओ यू समुच्चय के क्या है, अवयव हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू समुच्चय के क्या अवयव हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए समुच्चय कैपिटल ए का क्या है, अवयव है, अवयव है। स्मॉल ए समुच्चय ए का क्या है, अवयव है। तो हम इसको एक यहाँ पे नोटेशन पॉइंट लेके चलेंगे, तो कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब ये कौन सी बला है, ये बेटा है बिलोंग्स टू, यानी कि इसको यूनानी, ये यूनानी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, इसको हम एप्सिलॉन के नाम से जानते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, या हम इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, या इसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, या हम एप्सिलॉन के नाम से जानते हैं, एप्सिलॉन होगा, और या इसको क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू। ये क्या है, एक यूनानी भाषा का शब्द है एप्सिलॉन। ठीक है, तो ए स्मॉल ए समुच्चय है किसका, कैपिटल ए का। अब जैसे हम कहें कि आई समुच्चय ए का क्या है, अवयव है, तो हम क्या कह सकते हैं, आई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। आई बिलोंग्स टू क्या कह सकते हैं, कैपिटल ए। ठीक है, तो ये क्या है, बिलोंग्स टू, यानी कि इसको एप्सिलॉन के नाम से जानते हैं, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि ये इसका सदस्य है। अब यहाँ पे स्मॉल ए किसका सदस्य है, कैपिटल ए का सदस्य है। कैपिटल ए स्मॉल ए का सदस्य नहीं है, तो स्मॉल ए किसका सदस्य है, कैपिटल ए। तो ये क्या हो गया, ये समुच्चय हो गया, और ये इसका क्या हो गया, अवयव हो गया। ठीक है, समुच्चय को किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, हम बता चुके हैं अभी पीछे, और स्मॉल ए या कोई भी नंबर लिखते हैं तो इसको हम किससे लिखेंगे, अवयव से दर्शाएंगे, यानी कि उसके घटक हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, इसको हमने सेट के रूप में लिखा, इसको किसके रूप में लिखा, सेट के रूप में लिखा। तो ए समुच्चय ए का क्या है, अवयव है, इसको हम कहते हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि स्मॉल ए समुच्चय ए का अवयव है। आई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, आई समुच्चय ए का क्या है, अवयव है। अब यहाँ पे अगर हम एक बात कहना चाहें कि अब यहाँ पे हम, चलो यहीं पे ले रहे हैं, इतने में हम यहाँ पे कहें कि बी नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो कहीं इसमें बी है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर कहना चाहिए इस तरीके, चलो यहीं पे लिख दें, इसका मतलब क्या है, नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या हो गया कि जो बी है, क्या स्वर में कहीं पे बी आता है, नहीं आता है, तो हमने लिख दिया बी नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है। तो इसको जो हम काट देंगे बी से, तो ये क्या है, इसका मतलब अवयव नहीं है, तो इसको कह सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मिटाते हैं हम, अब यहाँ पे है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, देखो इनके बारे में हम जानेंगे। पहला क्या है, कैपिटल एन, ये काय का चिन्ह होता है, ये होता है कोलन का। ये चिन्ह काय का होता है, इस चिन्ह को मतलब याद रख के चलो, ये चिन्ह कहलाता है, किसका कहलाता है, कोलन। ठीक है, इस चिन्ह को हम किस नाम से जानते हैं, कोलन के नाम से जानते हैं। जो अनुपात का चिन्ह होता है, तो अनुपात के चिन्ह को समुच्चय की भाषा में हम किसको नाम से जानते हैं, कोलन के नाम से जानते हैं। तो n कोलन क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, या हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय के रूप में कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल प्राकृतिक संख्याओं को n से लिखते हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, हमें ज्ञात नहीं है। अनंत पे पता नहीं कौन सी प्राकृतिक संख्या हो सकती है सबसे बड़ी, वो हमें ज्ञात नहीं है। दूसरा क्या है कि जेड कॉलन, और जेड क्या है, जेड है पूर्णांकों का समुच्चय। क्या है, पूर्णांकों, पूर्णांक को हमने जेड से रिप्रेजेंट किया, पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय, जिसको कहते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल, क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, अब पूर्णांक क्या होते हैं, तो इसको लिखेंगे डॉट डॉट -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 डॉट डॉट, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक सभी ये हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, जितने नंबर होते हैं धनात्मक। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि या -∞ टू +∞, या हम क्या कह सकते हैं, -∞ टू +∞, यानी कि -∞ से +∞ तक के जितने भी नंबर होते हैं वो हमें तो हमारे सभी क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। अब पूर्णांक को बेटे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड से। अब यहाँ पे हमने ले लिया क्यू, क्यू क्या है, क्यू को हमने रिप्रेजेंट किया है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसको क्यू को परिमेय संख्याओं से, ये हो गया परिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं सेट ऑफ ऑल इन, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू बराबर 1, 3/4, -2/5 डॉट डॉट, ये हो सकता है। ठीक है, शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है, 5 डॉट डॉट, ये हो सकता है। ठीक है, तो सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो ये हो गया हमारा, क्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, परिमेय संख्याओं से। जहाँ पे परिमेय संख्याओं का जिक्र होगा वहाँ पे जनरली क्यू नोटेशन नाम का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, आर, आर मीन्स क्या है, आर है रियल नंबर। तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है आर को किससे, रियल नंबर से, यानी कि वास्तविक संख्याओं से। तो यहाँ पे आर क्या है,
वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो r बराबर लिख सकते हैं 1 - 1 कामा पाई कामा √3 कामा 3/2 कामा -5/3। ये सब हमारी क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। उन संख्याओं को हम बेटे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जिनको आप पीछे क्लासों में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको बड़ा आसानी से याद हो जाएगा, और नहीं अच्छे से पढ़ा है तो याद करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो मिटा देते हैं। ठीक है। अगला क्या है हमारा? Z प्लस की सुरक्षा VIP लोगों को मिलती है। अगर आप VIP बनना चाहते हैं तो आपको भी Z+ की सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी Z+ की सुरक्षा के लिए। ठीक है। तो Z+ की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा होती है। अब देखो Z+ क्या है कि धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि हमारे क्या होंगे? सारे धन पूर्णांकों का एक समुच्चय लेंगे। तो धन पूर्णांक क्या होंगे? जैसे प्लस में संख्याएं होती हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट, ये सब क्या है? हमारे धन पूर्णांक हैं। और इनको समुच्चय को हमेशा मंझले कोष्ठक में ही व्यवस्थित रूप से लिखते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। अब Z-, ये सुरक्षा किसी को नहीं मिलती है। Z-, ये क्या है? ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे Z- क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट। इसी तरीके से माइनस में हम बढ़ते रहेंगे। और ये क्या हो गया है? ऋण पूर्णांकों का समुच्चय हो गया है बेटे। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं। Q को हमने क्या लिया था? Q हमने माना था परिमेय संख्याएं। तो Q+ का मतलब क्या है? धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पे हो गया धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो इसको लिखेंगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये का मतलब होता है नंबर्स। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें जितने भी धनात्मक परिमेय संख्या हैं उन्हीं को हम लेंगे।
तो क्यू प्लस का मतलब है धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो इसको लेंगे 3/2, 2, 3, 4/5 एटसेट्रा, और भी हम ले सकते हैं, लेकिन जितने भी हैं पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव को नहीं लेंगे। तो अब अगला है आर प्लस। आर प्लस का मतलब क्या हो गया, कि जो संख्याएं लेंगे वो धनात्मक लेंगे। आर का मतलब हो गया रियल नंबर। जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो कैसी होंगी, हमारी सारी धनात्मक होंगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इनकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं कि परिमेय और अपरिमेय आपकी कुछ भी हो सकती हैं। तो आर प्लस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा, पाई कैसी हमारी वास्तविक संख्या है, हम पीछे लिख चुके हैं, ठीक है। 3, √3/2, √5 एटसेट्रा, ये सब हमारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, कैसी, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इसके फैक्ट हैं, हमारे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने बताए हैं। तो इनको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं मालूम होंगे तब तक हम समुच्चय को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ना ही उनके क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो इन बिंदुओं को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। इसके साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब तो कर देते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन वाला जो घंटवा होता है आप उसको नहीं दबाते हैं। तो घंटे को दबाइए, जिससे ऑल नोटिफिकेशन का सिंबल प्रेस हो जाए, ठीक है। तो जिससे जो भी मतलब हमारी नई आने वाली वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। अगर आपने घंटे को दबा दिया है तो घंटे को दबा के ऑल का अगर आपने बटन नहीं दबाया है तो आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और बच्चे कहते हैं सर आपने कोई वीडियो हमें प्रोवाइड नहीं कराई है। तो वीडियो बेटे आपको जब भी मिल सकती है जब आप ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाएंगे, ठीक है। फिर इसके साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।